अस्सलाम वालेकुम। तो आ चुके हैं हम एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ। तो देखते हैं हम इस वीडियो में क्या है। मैं हूँ लारा, चलिए आइए वीडियो देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीलॉग है। अब तक की ना सिर्फ आपको मैं लेटेस्ट सिचुएशन बता दूंगा, बल्कि साथ ही साथ मैं आपको एनालिसिस देता हूँ कि ये सूरत हाल जा कहाँ रही है। बहुत सारे लोग जो हैं पाकिस्तान में वो तज़ब्ज़ुब का और घबराहट का शिकार है। एक बेयकीनी की कैफियत है पाकिस्तान में, और ऐसा लगता है कि लोगों में ये घबराहट बढ़ती चली जा रही है। तमाम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि अब क्या होगा, सूरत हाल किस तरफ जाएगी। एक अजीब जो है वो पाकिस्तान में कन्फ्यूजन पैदा हो चुकी है, जबकि रियासत और अपोजिशन दोनों जानिब से दोनों भी एक कदम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। मैं कुछ चीज़ें पहले आपको क्लियर कर दूं कि ये कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं सियासी जमात के लिए, यानी फसादी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, फितना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, मुल्क दुश्मन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, लफ्ज़ बलवाई को बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है, शरपसंद, दहशतगर्द, मुल्क के दुश्मन। ये सारे अल्फाज इस्तेमाल करने वालों को मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये एक्चुअली इंसानों का गोश्त खाने वाले गिद्ध बन चुके हैं। मैं खासतौर पर मीडिया के लोगों को ये कह रहा हूँ, एक सियासी जमात है, वो एहतजाज करना चाहती है। एहतजाज के रास्ते के अंदर जब आप इतनी बड़ी रुकावटें डालते हैं तो लोग रुकावटों को हटाकर एहतजाज करने की कोशिश करते हैं। पूरी दुनिया में दो तरह के एहतजाज होते हैं। जो मुअज़्ज़म मुल्क है उन्होंने सीख लिया कि जब पब्लिक एहतजाज करना चाहे तो उनको उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दे देना है। वहाँ पर अदलिया आज़ाद है, मीडिया आज़ाद है, तो मौका मिल जाता है लोगों को, लोग बड़ी तादाद में निकलकर अपना एहतजाज रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। दूसरा एक तरीका ये होता है कि एहतजाज को रोका जाता है, वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया जाता है, आंसू गैस की शेलिंग की जाती है। हमारे यहाँ तो कंटेनर्स खड़े कर दिए जाते हैं, दीवारें बनाई जाती हैं, खंदकें खोदी जाती हैं। जब आप इस लेवल का तशद्दुद और टॉर्चर करते हैं तो उसका रिएक्शन भी आता है। सारे लोग एक जैसे नहीं होते। जब हज़ारों लाखों लोग निकले होंगे तो उनमें कुछ लोग जो है वो रिटेलिएट भी कर जाते हैं, और ये बात रियासत ने समझनी होती है। एहतजाज करने वालों के अपने मकासद होते हैं। वो जब एहतजाज करने निकलते हैं तो वो अपने मकसद के हुसूल के लिए, अपने नज़रिए के लिए निकलते हैं। और नॉर्मली लोग पाकिस्तान में जो एहतजाज करते हैं, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है, वो लोग होते थे जो खाने पीने के लिए या चंद पैसों के लिए एहतजाज में शामिल हो जाते थे। लेकिन अभी सूरत हाल मुख्तलिफ है, लोग नज़रिए के लिए निकल रहे हैं। तो रियासत को मुख्तलिफ लोग मिले हैं और रियासत इनको नॉर्मल लोगों की तरह डील करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लोगों ने बहुत मार खाई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने अपने कारकुनों को पुरअमन रखा। लेकिन एक अफसोसनाक वाक़े में, क्योंकि देखें जब लगातार आंसू गैस की शेलिंग होती है और पथराव होता है तो लोग उसकी जद में आते हैं। जहाँ बहुत सारे कारकुन अस्पतालों में पहुंचे, वहाँ पुलिस वाले भी पहुंचे। एक पुलिस वाला जाँ बहक भी हुआ है और ये कहा जा रहा है कि ये किसी का पत्थर लगने से इनकी मौत हुई है। ये जाँ बहक हुए हैं पुलिस वाले इस्लामाबाद से। अब एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये सियासी जमात नहीं है, कोई दहशतगर्द है। मुझे अच्छी तरह याद है कि परवेज़ मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप में जब नून लीग के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता था तो नून लीग के आगे लफ्ज़ गुंडे लिखा जाता था। आप निकालें, नून लीग वालों के पास आज पंजाब में हुकूमत है, वो उस दौर के सारे सियासी मुकदमात निकालें तो जैसे आज ये कर रहे हैं ना, बलवाई, फितने, शरपसंद, मुल्क दुश्मन अनासिर, ये सारा कुछ आज ये लिख रहे हैं। तो नून लीग के साथ एक लफ्ज़ लाजिम हो गया था और कहा जाता था कि नून लीग के गुंडे। तो ये चीज़ उन्होंने बर्दाश्त की हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी माजी में की हुई है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ है। ये कल को इन्हें दोबारा बर्दाश्त करना भी पड़ेगा। यही चीज़ें एक मरतबा फिर इन सियासी जमातों के सामने आएंगी, लेकिन जब इनके सामने आएंगी तो फिर देखेंगे ये कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन मीडिया को मेरा ये कहना है कि सारा मीडिया जानता है कि तहरीक इंसाफ एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसको पाकिस्तान में सबसे बड़ा मैंडेट मिला है, जिसको पाकिस्तानियों ने सबसे ज़्यादा सीटें दी हैं, जिसको पाकिस्तानियों ने सबसे ज़्यादा वोट दिए हैं। वोट ज़ाया कर करके, वोटों को नुकसान पहुंचा कर जाली फॉर्म 47 में हुकूमत बनाई गई है। लेकिन इसके बावजूद ये लोग जब एक पॉलिटिकल पार्टी को और उसके कारकुन को इस तरीके से मुखातिब करते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये गिद्ध बन चुके हैं और सियासी मुखालफत में बहुत आगे निकल गए हैं। उसकी एक रीज़न भी है ना। देखिए, जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये लोग पसंद करते हैं या जिन पॉलिटिकल लीडर्स को ये लोग पसंद करते हैं, यानी मैं आपको सिंपली ये कहूँ कि आज की तारीख में पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्हें मुझे इमरान खान बेहतर है। वो मुझे इसलिए लगता है, वो अपने नज़रिए की वजह से, मुझे इसलिए लगता है कि उसने कम से कम कंप्रोमाइज़ नहीं किया, उसने कम से कम डील नहीं की, वो अस्पताल में जाके बीमार नहीं पड़ गया। तो मुझे लगा कि इमरान खान बाकी सबसे बेहतर है। तो ये मेरी चॉइस है ना। अब इमरान खान के साथ अच्छा होता है, बुरा होता है, ये उनकी पॉलिटिक्स है, लेकिन ये मेरी चॉइस है। अब दूसरी जानिब मैं ये देख रहा हूं कि कुछ लोग जिनको नवाज शरीफ पसंद है या आसिफ अली जरदारी पसंद है या कोई और लीडर पसंद है, वो लोग लगातार इमरान खान साहब को और उनकी पार्टी को इस तरह के अल्फाज बोल के टारगेट कर रहे हैं। जो अल्फाज मैंने आपको पहले बताए, उसका रीज़न ये नहीं है कि अभी कोई प्रॉब्लम है। उसका रीज़न ये है कि उनके अंदर एक एहसास कमतरी पैदा हो चुकी है कि मेरा लीडर तो बहुत अच्छा है या मेरी चॉइस तो बहुत अच्छी है, तो पब्लिक उसके साथ खड़ी क्यों नहीं होती। अब वो पब्लिक का कुछ और तो कर नहीं सकते, तो पब्लिक को वो बलवाई कहते हैं, पब्लिक को वो शरपसंद कहते हैं, पब्लिक को वो मुल्क दुश्मन कहते हैं, पब्लिक को वो दहशतगर्द कहते हैं। हालांकि जितनी मार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खाई, मैं चैलेंज करता हूं, इसका 10% भी नून लीग नहीं खा सकती। वो भाग जाएंगे।
मैदान छोड़ के चले जाएंगे। मैंने इनके लोगों को, इनके लीडर्स को मैंने भागते हुए देखा है, एक दफा नहीं 10 दफा भागते हुए देखा है। ये ख्वाजा आसिफ जो डींगे मारते हैं, ये पूरे मुशर्रफ दौर में दिखाई नहीं देते थे, ये नजर ही नहीं आते होते थे किसी जगह पे, किसी एहतजाज में ये गायब थे सारे, मुल्क छोड़ छोड़ के भागे हुए थे एहसन इकबाल और ये सारे लोग। इन्होंने तो गुडी गुडी खेला है। ये नहीं, जनरल बाजवा के दौर में इनको हल्का फुल्का गिरफ्तार करके फुल प्रोटोकॉल दिए गए थे, उन प्रोटोकॉल्स के अंदर ये आते और जाते थे और इंजॉय करते थे। उस जेल में और इस जेल में फर्क है। इनके मुंह पे कभी काले कपड़े नहीं डाले गए, इनको कभी उल्टा लटका के नंगा नहीं किया गया, ना इनके ऊपर कभी करंट लगाया गया, ना इनको 3rd डिग्री का इनके ऊपर इस्तेमाल हुआ। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो सारा कुछ बर्दाश्त किया है। इसके बावजूद देखें, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स के साथ ये होगा तो वो रिटेलिएट करेंगे, लेकिन एक हद तक वो बर्दाश्त कर सकते हैं। मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने बर्दाश्त की इंतहा की है। बदतरीन फस्तायत के बावजूद उन्होंने अपना टारगेट अचीव किया और वो डी चौक तक पहुंच गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डी चौक तक पहुंच जाना। वो पहुंच गए डी चौक तक, वहां पे आ गए, आके उन्होंने अपना एहतजाज रजिस्टर्ड भी कर दिया। अब इमरान खान साहब का फैसला है कि लोगों ने एहतजाज को आगे बढ़ाना है या इसको किस सिमत में जाना है, वो पार्टी लीड कर रहे हैं तो वो बता देंगे, उसके मुताबिक पार्टी मामला को आगे ले जाएगी। तो ये चीज को तो आप यहां रोकें। अब अगर नवाज शरीफ के पीछे लोग नहीं निकलते, जरदारी के पीछे लोग इस तरह नहीं निकलते, बाकी लोगों के लिए नहीं निकलते, तो फिर आप गुस्सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पे तो ना निकालें ना, वो भी पाकिस्तानी है। अब आप उठा के कभी उन्हें कहते हैं पश्तून दहशतगर्द, कभी आप उन्हें कहते हैं कि ये फितने हैं, कभी आप उन्हें किसी नस्ल की वजह से, कभी किसी नस्ल की वजह से, कभी उनके ऊपर तासुब, कभी लिसानी तासुब, तो हर हथकंडा आप उनके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, कभी मदद का हथकंडा आप उनके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। तो ये ना सिर्फ बदकिस्मती है बल्कि ये बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम मीडिया को ये चाहिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी की तरह ही डील करे। जब मुशर्रफ दौर में नून लीगी गुंडे कहा जाता था तो मीडिया उनको नून लीगी गुंडे नहीं कहता था। मुशर्रफ के दौर में भी हमारी जो मीडिया थी पाकिस्तान की, उसका ये पहलू तो ठीक था, यानी मीडिया उस वक्त इस लेवल तक गिरा हुआ नहीं था जितना अब गिर गया है। यानी मुझे बहुत शिकवा हो सकता है किसी पॉलिटिकल पार्टी के कारकुनों से, मुझे बेशुमार गालियां देते हैं, बदतमीजी करते हैं, अजीब अजीब झूठ बोलते हैं, लेकिन इसके बावजूद कभी आपने मेरे मुंह से उनके लिए गंदी बातें नहीं सुनी होंगी, कभी मैंने उनको कोई इस तरह के खिताब देकर नहीं बुलाया होगा, फैक्ट्स के ऊपर बात की होगी, 10 दफा की होगी, लेकिन मैंने किसी को उल्टे नाम से नहीं बुलाया होगा। तो ये बाकी मीडिया को भी इस बात का एहसास करना चाहिए कि वो ऐसा ना करें। नाज़रीन, इस वक्त की जो सबसे बड़ी मुश्किल है और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसकी तरफ आ जाते हैं, वो है आईनी तरमीम। अली अमीन गंडापुर की बात, या भी कोई बड़ा मसला नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 दिन मैक्सिमम इतना टाइम ही रखा जा सकता है। तो अल्टीमेटली अगर गवर्नर राज लगा भी दिया तो थोड़े अरसे में अली अमीन गंडापुर सब बाहर आ ही जाएंगे, वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ये है तो बहुत बुरा जो मिसालें कायम हो रही हैं। कल को मुझे पता है कि PMLN पीपल्स पार्टी अपने आप को इससे अलग कर लेंगे और पाकिस्तानी इदारों के गले ये वाली बदनामी हमेशा के लिए चपक जाएगी कि एक वज़ीर आला को 1 महीने में 2 मरतबा लापता कर दिया गया। देखें, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, वो अपना बयानिया बना ही लेती है, आज नहीं तो कल बना लेती है। जो लोग भुट्टो के अंदर होने के ऊपर खुश हो रहे थे ना, बगले में जा रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, वो सहाफ़ी बाद में भुट्टो की हमायत में लिखते और पढ़ते रहे और बोलते रहे। जो लोग शेख मुजीब के खिलाफ थे वो बाद में उनके हक में भी बोलते लिखते और पढ़ते रहे सानिया हो जाने के बाद। तो जो सियासी जमातें हैं या सहाफ़ी हैं, वो कहीं ना कहीं आकर अपना बयानिया बना लेते हैं, इदारे नहीं बना पाते। इदारों का ये काम नहीं होता ना, सियासी जमातें अपने आप को निकाल लेती हैं क्राइसिस में से, अपना बयानिया बना लेती हैं। कल को ये जमातें इस सारे सिचुएशन को, इन सारी चीज़ों को डिसोन कर देंगी और ये कहना शुरू हो जाएगी हमें अफसोस था, ये हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। लेकिन इदारे इस दलदल में फंस जाएंगे और बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे और उनका रिकॉर्ड ना सिर्फ खराब हो जाएगा बल्कि बहुत ज़्यादा खराब हो भी गया है। क्योंकि ये पाकिस्तानी मीडिया चाहे इसको रिपोर्ट ना करे, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया इसको भरपूर कवरेज दे रहा है। कहाँ कहाँ पे दे रहा है देखें, मैंने जो अभी तक देखा, अल जज़ीरा पे, वाशिंगटन पोस्ट में, DW न्यूज़ पे, चाइना के मुख्तलिफ अखबारात हैं और मुख्तलिफ उनके जरीदे हैं, वहाँ पे लिखा जा रहा है, रॉयटर्स के ऊपर, AFP के ऊपर, गल्फ टुडे के ऊपर, और जो अरब अखबारात हैं मुख्तलिफ उनमें, तुर्किश अखबारात हैं उनमें, जो इंडियन अखबारात हैं उनमें, यूरोप में, अमेरिका में, हर जगह पे इसकी कवरेज हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की। तो आलमी मीडिया इसकी कवरेज कर रहा है, पाकिस्तानी मीडिया जो है वो मजबूर भी है और वो कवरेज नहीं कर रहा। निज़ाम ने ऐसा लगता है कि जिद पकड़ी हुई है कि इन्हीं खानदानों को इक़्तिदार में रखना है जो पाकिस्तानियों की नज़र में सारी खराबियों के लिए जिम्मेदार है, और इनकी खराबियों की निशानदेही भी ये निज़ाम खुद करता रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी हकीकत है। आज निज़ाम उनके साथ खड़ा हो गया, लेकिन पाकिस्तानियों ने उनके साथ खड़े होने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तानी इदारे जो गलतियां कर रहे हैं, इसका खुमियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा, और ये जो सियासतदान है ये बड़े आराम से पल्लू छुड़ाकर निकल जाएंगे। ये मैं फिर बता रहा हूँ, पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ। अब आ जाए एक मामले पे कि ये सब इस वक्त क्यों हो रहा है। गंडापुर साहब मैंने आपको कहा बाहर आ जाएंगे, इमरान खान साहब आज नहीं तो कल वो भी बाहर आ जाएंगे। ये जितने कारकुन गिरफ्तार हुए पहली दफ़ा तो नहीं हुए, पहले भी हुए थे। तहरीक इंसाफ के 10,000 से ज़्यादा कारकुन गिरफ्तार हुए थे, अब 1,000 1,500 और हो गया, ये भी बाहर आ जाएंगे। सहाफ़ियों में तशद्दुद पहले भी हुआ था, अब भी हो रहा है, ये जख्म भी भर जाएंगे। ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर एक चीज़ ऐसी है जो हो गई तो वो ठीक नहीं होगी। उसको ठीक करने के लिए फिर हो सकता है कि बहुत लंबा अरसा, हो सकता है सालों तक इंतजार करना पड़े, और वो है आईनी तरमीम। इस वक्त सबका फोकस आईनी तरमीम पे होना चाहिए, अपोजिशन का फोकस भी इस वक्त आईनी तरमीम पे होना चाहिए, और हुकूमत का पूरा फोकस इस वक्त है ही आईनी तरमीम पे। मैं आपको बता दूं कैसे। ये जितने MNA हैं ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के,
जिनको काबू करना है और उनसे वोट लेना है बाजू मरोड़ के ज़बरदस्ती करके, इन सबको महफूज किया हुआ था अली अमीन गंडापुर ने। और अली अमीन गंडापुर इस वक्त खुद गैर महफूज हो चुके हैं। तो इस वक्त 3-4 लोगों की बड़ी अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक फैसल अमीन गंडापुर जो अली अमीन के भाई भी हैं और मेंबर कौमी असम्बली भी हैं, बैरिस्टर गौहर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और स्पेशली जो नाम अब मैं लेने लगा हूँ, उमर अयूब साहब। उमर अयूब साहब की भी एक जिम्मेदारी है कि वो अब कुछ भी करके जो MNA जिनको अली अमीन गंडापुर ने महफूज किया था उनको बिल्कुल महफूज रखें, और कम से कम 25 तारीख तक, जब तक कादी फायद ईसा साहब रिटायर नहीं हो जाते, तब तक के लिए इस आईनी तरमीम का रास्ता हर हाल में रोकें। अगर ये MNA उनके हाथ से निकल गए तो खेल उनके हाथ से निकल गया, और ये आईनी तरमीम हो गई तो फिर ये बहुत लंबे अरसे के बाद जाकर रिवर्स हो सकेगी, और हो सकता है फिर इसको रिवर्स करना मुमकिन ना रहे, क्योंकि सूरत हाल का कोई पता नहीं होता। तो सबसे मेन चीज़ और मेन फोकस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर होना चाहिए तो वो आईनी तरमीम वाले मामले के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि जो MNAs हैं उनके ऊपर अब अटैक शुरू कर दिया गया है। आदिल बाज़ई, आप जानते हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों से MNA बने। इन्हें नून लीग का बयान अल्फी लेने पर मजबूर किया गया, इन्होंने दे दिया। ये नून लीग के लिखे हुए MNA हैं, इनके ऊपर कोई रेफरेंस कभी दायर नहीं किया गया। लेकिन गुज़िश्ता दिनों जब ये गायब क्या हुए, मुझे पता है कि ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से इनका राब्ता था। इन्होंने कहा जी कि मैं PTI के खिलाफ कभी वोट नहीं डालना चाहता, और उन्होंने इनको सिक्योर कर लिया। जब वो महफूज मुकाम पर पहुंच गए तो उसके बाद अब इनके प्लाजे गिराए जा रहे हैं क्वेटा में, जो पहले नहीं गिराए गए। इनके ऊपर रेफरेंस दायर किया गया, जो पहले नहीं किया गया। इनके भाइयों के और खानदान के ऊपर जो है वो शिकंजा कसा जा रहा है कानून का, जो पहले नहीं किया गया। कल तक ये बहुत अच्छा था, आज ये आईनी तरमीम के हक में वोट नहीं डाल रहा, तो ये गंदा बच्चा बन गया है। इसी तरह चौधरी इलियास, जिन्होंने काफ लीग को बयान हल्फी दिया था, उनके जब पब्लिक का बहुत प्रेशर आया, उनकी अपनी फैमिली का बहुत प्रेशर आया, मेरे उनके खानदान के लोगों से बात हुई, तो उन्होंने कहा जी हम आपको गारंटी देते हैं, हम इनको वोट नहीं डालने देंगे। चौधरी इलियास साहब रूपोश हो गए और चले गए। अब उनके खानदान को और उनको भी जो है वो स्क्रू किया जा रहा है, और उनके ऊपर दबाव बढ़ाया जा रहा है कि कुछ भी करके उनको वापस लाया जाए, और लाकर उनसे भी आईनी तरमीम के हक में वोट लिया जाए। इसी तरह जो बाकी MNAs हैं, उनकी इतलात आ रही है कि कुछ लोगों को पकड़ा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। तो इस वक्त रियासत अपनी पूरी ताकत लगा रही है आईनी तरमीम करने के लिए, लेकिन इस आईनी तरमीम के लिए रियासत को जो वोट चाहिए वो वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। तो तहरीक इंसाफ को अपने वोट हर हाल में महफूज बनाने हैं। फजल रहमान साहब ने कहा जी कि मेरे बंदे नहीं वोट डालेंगे, लेकिन 2 बंदे उनके डालेंगे। 2 बंदे हुकूमत के निकल गए। अगर हुकूमत के पास अब भी वोट है तो 214, 215 वोट है, तो क्या तहरीक इंसाफ के 9 से 10 बंदे हुकूमत तोड़ सकती है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और अगर तहरीक इंसाफ के 9 से 10 बंदे इन हालात में, जब अवाम तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी हुई है और कोई भी तहरीक इंसाफ को छोड़ना नहीं चाहता, अगले 15 दिन तहरीक इंसाफ की क़यादत अपने वोटर्स, अपने MNAs को महफूज नहीं रख सकती, तो मुझे नहीं लगता फिर इनको सियासत करने का कोई हक है इस मुल्क के अंदर। सारी चीज़ें पुरानी हो जाएंगी, सारी चीज़ें रिवर्स की जा सकती हैं, सारी चीज़ें बदली जा सकती हैं। लेकिन अगर ये आईनी तरमीम हो गई तो अमली तौर पे पाकिस्तान में इंसानी हुकूक मुअत्तल हो जाएंगे, अदलिया की आज़ादी ख़त्म हो जाएगी, अदलिया जो है वो एक रबर स्टैम्प तरह की चीज़ बनकर रह जाएगी, और अदलिया को कंट्रोल करने के बाद पाकिस्तान में हर चीज़ को मुक़्तदरा जो है वो कंट्रोल कर सकेगी। इस वक्त एहतजाज की एक हिकमत अमली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि अगर वो एहतजाज करना चाहते हैं तो करें, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वो अपने MNAs को हर हाल में अपने काबू में रखें। नाज़रीन, पाकिस्तान में कुछ चीज़ें पहली दफ़ा हो रही हैं। यानी एक वज़ीर आला को 1 महीने में 2 मरतबा लापता किया गया, पहली दफ़ा हो रहा है। एक साबिक वज़ीर आज़म को एक अदालत के अहाते से गिरफ्तार कर लिया गया, पहली दफ़ा हुआ। 9 मई के वाक़यात हमने देखे, ये चीज़ें पहली दफ़ा हुई। फिर हमने देखा कि ज़रताज गुल वज़ीर साहबा को, जो MNA है, नंगे पाँव नंगे सर उनको घसीट के ले जाया गया, ये हमने पहली दफ़ा देखा। बहुत सारी खवातीन की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, ये हमने पहली दफ़ा देखा। पंजाब में इतने बड़े पैमाने पर इंसानों का लापता होना और चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल होना, पुलिस का सियासी मकासद के लिए इस लेवल तक चले जाना, ये हमने पहली दफ़ा देखा। ये सारे मनाज़िर हम पहली दफ़ा देख रहे हैं। हो सकता है गवर्नर राज भी लग जाए खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन ये पहले भी लगता रहा है। तो क्योंकि हम ये बहुत सारी चीज़ें पहली दफ़ा देख रहे हैं तो हमें अजीब लग रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम कुछ और चीज़ें भी पहली दफ़ा देख रहे हैं। हमने किसी पंजाब की जो एक अशराफिया है उसको पहली दफ़ा मुज़ामत करते हुए देखा। हमने पंजाब के अंदर जो मिडिल क्लास है उसको पहली दफ़ा सियासत के अंदर इतना ज़्यादा बाशऊर होते हुए देखा। हमने पहली दफ़ा आवाम को फस्तायत का मुकाबला सब्र से और पुरअमन तरीके से करते हुए देखा। हमने देखा कि एक लीडर ने जेल में जाकर घुटने टेकने से इनकार कर दिया, पहली दफ़ा देखा। यानी भुट्टो साहब के दौर के बाद तो देखा ही। हमने पहली दफ़ा ऐसा देखा कि एक आदमी ना बीमार होता है ना जेल से अस्पताल जाता है, पहली दफ़ा देखा। हमने पहली दफ़ा देखा कि इतने बड़े पैमाने पर कारकुनों की गिरफ्तारी के बावजूद पॉलिटिकल पार्टी नीचे जाने के बजाय ऊपर जा रही है। पहली दफ़ा देखा कि अदलिया ने सबने मिलकर एक इलेक्शन हराया एक पॉलिटिकल पार्टी को, लेकिन वो फिर भी जीत गई। हमने पहली दफ़ा देखा कि एक पॉलिटिकल पार्टी का इंतखाबी निशान ही छीन लिया। हमने पहली दफ़ा देखा कि एक पॉलिटिकल लीडर को गिरफ्तार किया गया और जब से वो गिरफ्तार हुआ तब से लेकर अब तक हमने उसको देखा ही नहीं, ना उसकी आवाज़ सुनी। तो ये बड़ी अजीब चीज़ है, ये सब कुछ पहली दफ़ा हो रहा है। तो ये एक नई तारीख बन रही है। जब बहुत सारी चीज़ें पहली दफ़ा हो रही होती है ना, तो फिर आप उम्मीद ना छोड़ें, क्योंकि हो सकता है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान में अवाम का राज आ जाए, हो सकता है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान में ये अंधेरा छट जाए, हो सकता है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान में बंद कमरों के फैसले कलदम हो जाए, हो सकता है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान में मीडिया और अदलिया मुकम्मल तौर पे आज़ाद हो जाए,
हो सकता है पाकिस्तान में पहली मरतबा हकीकी जमहूरियत और हकीकी आज़ादी आ जाए। तो ये चीज़ें पहली दफ़ा हो रही हैं, तो पहली दफ़ा हो सकता है ये भी हमें मिल जाए। लेट्स सी, देखते हैं कि इसमें आगे चलकर क्या होता है। कुछ और चीज़ें भी आपके साथ शेयर करनी थी, लेकिन यहाँ वक्त कम है और मुकाबला बहुत सख्त है, चीज़ें बहुत तेज़ी से गुजर रही हैं। धरने की अपडेट्स और बाकी चीज़ों की मैं आपको शाम में देता हूँ। कमेंट्स में बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसी लगी और मैं कैसी लगी, मेरा रिएक्शन आपको कैसा लगा। तो आप लोग हमें लाजिम बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। डीएम भी कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। इस वीडियो का रियल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेरी सारे सोशल मीडिया के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्लीज थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस।